ऐसा बने रहुआ लोग, हम आशा करते रहुआ लोग बहुत अच्छा होगा। तो आज के क्लास में हम बताएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए फटाफट अपन दोस्त, अपने मित्रगण, आई मीन सखी सहेली जितना भी हो खेला, सबके पास फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और किसका अपचयन है। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, पहचान करना है, ठीक, कि कहाँ पे उपचयन है और कहाँ पे अपचयन है। हम आप लोग को बताए थे कि उपचयन में होता क्या है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है। जहां पे ऑक्सीजन का वृद्धि होगी वो कहलाएगी आपका उपचयन, और जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पे कहलाएगी अपचयन। यहाँ देखिए CuO प्लस H2, CuO उत्पाद में ओनली Cu, यानी कि ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कमी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा अपचयन, अपचयन कहलाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए H2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, H2O बन रहा है, तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेटा उपचयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उपचयन कहलाएगी। उसके बाद हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर कौन सा सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए मैग्नीशियम एक धातु होता है, जब उसे वायु में खुला छोड़ा जाता है तो वहां पे क्या होता है, उसपे एक मैग्नीशियम का एक परत जम जाती है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। इसलिए उसे वायु में खुला छोड़ने से पहले उसे सरेस से रगड़ कर साफ कर दिया जाता है ताकि अच्छा से वहां पे ऑक्सीजन कर सके, ऑक्सीजन संयोग कर सके। तो क्या बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी नंबर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी 1 नंबर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका आंसर। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड और कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। सवाल ये है आपका, ये है आपका, यहाँ पे क्या है कि विद्युत इसमें अपघटन हो रहा है और एनोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है और कौन सी गैस, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, ये हो आपका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है। विलयन का रंग नीला है और क्या चीज में डुबाया जा रहा है, यह एक विलयन है जो कि इसमें है कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। बात हो रही कि लोहे की कील को किसमें डुबाया जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब देखिए जो लोहा जो होता है, लोहा कील जिसे बोलते हैं Fe, ये क्या होती है, अधिक क्रियाशील तत्व होती है और ये क्या करती है, कॉपर को विस्थापित कर देती है, ठीक, और आयरन सल्फेट बनाता है और इसका कलर जो होता है वो हल्का कलर में बदल जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस, अक्रिय गैस भरी जाती है। सबको पता होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, आखिर क्यों, उपचयन
रोकने के लिए। उपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वहां पे ऑक्सीजन को रोक के रखे इसलिए, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या किसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन को रोकने के लिए, नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन गैस उसमें चिप्स के थैली में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, बिना बुझे हुए चूने पर जल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होगी। उष्माक्षेपी। देखिए कि जब भी बिना बुझा हुआ चूना लाइए और गर्म पानी करके उसमें डाल देंगे तो वहां पे क्या होगा, खौलने लगेगा, उसमें तो उष्मा निकलेगी ही, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, उष्माक्षेपी होगी। हाँ, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग को ध्यान से देखना है और याद भी करना है, वरना भूल जाना तुम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के जस्ट जहां पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां पे रखा जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो हल्का क्या हो जाएगा, हल्का भूरा रंग में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसपे क्या हो, सिल्वर क्लोराइड है, उसपे जब भी प्रकाश पड़ेगा तो उसका कलर क्या होता है, वो भूरा रंग में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 10, श्याम फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग होता है, AgBr एवं AgCl, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर बी।